हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उपमा's वैनिटी लाइव। ये लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड, लेकिन मैं लाइव इसलिए कह रही हूँ कि कुछ दिल की बातें हम ऑन कैमरा कह लेते हैं, ठीक है ना। लाइफ अजीब स्ट्रगल है, नहीं? आप जो चाहते हो ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए, है ना। हर बार प्रॉब्लम कुछ नया रूप लेके आती है ना। और लड़कियां तो मतलब हर स्टेज पे प्रॉब्लम फेस करती हैं, वो चाहे जहाँ वो पैदा होती है वहाँ हो, या जहाँ शादी होती है वहाँ हो, या जिससे शादी होती है वो हो। मतलब लड़कियों की लाइफ ये अजीब कंडीशंस में घूमती रहती है, ठीक है ना। अब सब लोग कहेंगे कि आपको पैर पे खड़े होना चाहिए था, अपनी अर्निंग खुद करनी चाहिए थी। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, बट प्रॉब्लम्स लाइक दैट ये होती ही रहती हैं। मेरे ख्याल सारी लेडीज़ फेस करती हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता उन्हें कॉन्फिडेंस आता कैसे है ना। मैं कई बार देखती हूँ ना जो वेल सेटल्ड फैमिलीज़ वाली लेडीज़ भी होती हैं, उनके दिल पे भी ना कोई निराशा, उनकी हंसी के पीछे कोई दुख, है ना। उनकी पार्टीज़ में भी कुछ अकेलापन, ये सब रहता ही है। निकल जा। तो मैं तो भी डॉग्स को घुमाने आई हूँ। ये देखिए मेरा जग्गू मेरे साथ घूम रहा है। लेकिन लेडीज़ के अंदर एक ख़ास कमी होती है, अपने डिसीज़न खुद ना लेना, और डिसीज़न्स के लिए ना दूसरों का भी ख्याल रखना। ये चीज़ अच्छी नहीं है। सबको एक साइड रखो, पहले अपने बारे में सोचो। अगर आपने अपने बारे में नहीं सोचा ना, अब ये चीज़ें ना, जैसे मैंने कई बार अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपनी चाची, ताई, मौसी, इन लेडीज़ में देखा, ठीक है ना। जो बहुत सेटल्ड हैं, घर में सेटल्ड लेडीज़ भी हैं, उन्हें भी देखा। लेकिन ये ख़ास कमी होती है कि अपने डिसीज़न पहले सबको देख के लेना, ये चीज़ गलत होती है। पहले अपना ख्याल रखो। आप मेंटली फ़िट हो, आप फिज़िकली फ़िट हो, ठीक है ना। तो शायद आप अच्छे से हेल्दी डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने सोची हैं। हाँ, पता नहीं कितनी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें सही होती हैं, ठीक। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले खुद को फिट रखिए। लेकिन एक बात और, इस फिटनेस में कहीं देश के संस्कार, हमारे धर्म के संस्कार, हमारे एटिकेट्स, हमारी मान्यताएं, लोगों की इज़्ज़त, लोगों की केयर, ये चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि हम अपनी आज़ादी के लिए जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने लग जाएं, है ना। कोई घर में बीमार है, उसकी केयर ना करें, कोई छोटा बच्चा है उसका ख्याल ना रखें, ठीक है ना, घर वालों की इज़्ज़त का ख्याल ना रखें। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपने डिसीज़न एक लेने के बाद आपको कोई गलती महसूस ना हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम एक लेसन बनते हैं, ठीक, लोगों को समझ आता है कि हम सही थे, ठीक है ना। डिसीज़न बेशक कोई भी हो, उनको पॉजिटिव ही रखना चाहिए, ठीक है। उनके लिए ये नहीं कि लोग लव मैरिज के लिए मर्डर कर देते हैं, ठीक है, या ऑनर किलिंग हो जाती हैं, ये चीज़। हाँ, तो जैसे कि ना ऑनर किलिंग है, ये ऑनर किलिंग नॉनसेंस है, बुलशिट है, ठीक है ना। या अपने प्यार मोहब्बत के लिए या अपने खुशी के लिए आप पूरी फैमिली को मार दो, ये नॉनसेंस है। मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। जब आपके बच्चे हो जाते हैं, है ना, आप बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, तो पहले उनकी सिक्योरिटी, उनका ख्याल रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पेरेंट्स ने जिन्होंने आपको इतने साल पाला है, उनका ख्याल रखना, उनकी खुशी का ख्याल रखना, ये भी आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों की तरफ से नहीं, लड़कों की तरफ से भी कह रही हूँ। बात नहीं करी, इस बात के लिए लड़की को मार दिया, या वो किसी और लड़के के साथ दिख गई, इस बात पे मार दिया, ये बिल्कुल ही बचकानी और बेवकूफ़ी भरी बातें हैं,
ठीक है ना। तो मैं तो कहूँगी कि कोई भी डिसीज़न लेने के लिए पहले अच्छे से सोचना ज़रूरी है, उसके लीगल बैकग्राउंड्स सीखने ज़रूरी हैं, समाज में उन चीज़ों की क्या मान्यता है वो समझनी ज़रूरी है, और ये सब करने के बाद आप कितने सुरक्षित हो, है ना, ये जानना ज़रूरी है। आपका पार्टनर कितना सुरक्षित है ये जानना ज़रूरी है। तो मैं कुल मिला के कहूँगी कि जब भी आप कोई डिसीज़न लें तो एक तरफ़ा ना लें, चौतरफ़ा लें। चौतरफ़ा मतलब सब चीज़ों को ख्याल में रखते हुए। चलिए आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल मॉर्निंग में फिर से वॉक करने आऊँगी तो श्योर आप लोगों से बातें करूँगी। होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आएँ। थैंक यू सो मच। लव यू।